हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाफ लाइफ कोड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो लास्ट लेक्चर पे हमारा रह गया था। ठीक है, और फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी भी देख लेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, आर्रेनियस इक्वेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी का। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास रिएक्शन है ए गिव्स योर टी एट टाइम 0, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज स्मॉल ए एंड पी इज 0। ओके, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। एट टाइम टी हाफ, पी का कंसंट्रेशन टी हाफ मतलब हाफ लाइफ टाइम। ठीक है ना, मैंने थर्ड लेक्चर पे ही आपको समझा दिया था कि हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम मीन्स 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, दैट मीन्स थोड़ा रिएक्टेंट कितना था यहाँ पे एक, तो ए का हाफ हो गया यहाँ पे ए माइनस ए बाई 2। ठीक है ना, थोड़ा ए बाई 2। ठीक है, एट टाइम टी हाफ पे 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 50% यहाँ पे रहा, 50% रिएक्टेंट रहा और 50% प्रोडक्ट रहा। ठीक है, सो इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस ए बाई 2 क्या होता है ए बाई 2 से एलसीएम लेके आप सॉल्व करने से आपको ए बाई 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे हम लोगों ने क्या देखा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या देखा था हम लोगों ने, K1 T इक्वल्स टू क्या होता है एल एन ए बाई ए माइनस एक्स। ओके, ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने थर्ड लेक्चर पे डिराइव किया था। ठीक है, तो अभी देखिए K1 टी हाफ। ठीक है ना, टी हाफ जब हाफ टाइम पे क्या होगा, एल एन ए माइनस एक्स की जगह पे हम लोग क्या दे सकते हैं ए बाई 2। ठीक है ना, एक्स की जगह पे हम लोग ए बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ए बाई 2, तो एल एन ए डिवाइडेड बाई 2 बाई, इसको सॉल्व करने से आपको हाफ ही मिलेगा, ए बाई 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो एल एन ट्वाइस ए अपॉन ए कैंसिल, एल एन 2। सो हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है K1 T हाफ इक्वल्स टू एल एन 2। ओके, सो T हाफ इक्वल्स टू एल एन 2 डिवाइडेड बाई K1। ठीक है, सो एल एन 2 का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, 0.693 डिवाइडेड बाई K1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा। ठीक है, टी हाफ वुड बी इक्वल्स टू 0.693 एंड K1। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है, ये दो थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन है, एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन। सो डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं ग्राफ के थ्रू कि एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने एनर्जी ले ली। ठीक है, एनर्जी ले ली, यहाँ क्या है एक्स एक्सिस पे हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ इनिशियली एनर्जी होगा, खुद का एनर्जी रिएक्टेंट का। उसके बाद देखिए ग्राफ बना रहा हूँ मैं, एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं, देखिए। ठीक है, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आने के लिए वो एक्सिस पे क्या है एनर्जी, तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। देखिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, इस टोटल एनर्जी को
इस वाई एक्सिस से लेके वाई एक्सिस तक, इस पीक तक, ग्राफ के पीक तक, इस टोटल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए इतना जो है, इतना जो है ये क्या है? रिएक्टेंट का एनर्जी, रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट का एनर्जी, रिएक्टेंट का एनर्जी है, ठीक है। रिएक्टेंट के पास इनिशियली खुद का कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, खुद का एनर्जी है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, देखिए एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमें बाहर से देना पड़ता है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग बाहर से देते हैं, ठीक है। रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से देते हैं हम लोग, उसी को ही हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो इस पूरा अमाउंट, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है हमारा? इट इज़ अ रिएक्टेंट एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना? रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी था इनिशियली, उसके बाद हम लोगों ने जो बाहर से ऐड किया एनर्जी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, उसका सबमिशन ही है क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? अभी देखिए एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग इस तरीके से निकल सकते हैं कि नहीं? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी। रिएक्टेंट का जो एनर्जी होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट एनर्जी का एनर्जी से, थ्रेशोल्ड एनर्जी को रिएक्टेंट की एनर्जी से माइनस करने से हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा। इस पूरे एनर्जी को, ये पूरा एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को रिएक्टेंट की एनर्जी से माइनस करने से हमें ये एनर्जी मिल जाएगा, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा, इसी को ही हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना? तो अभी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या कह रहे हैं हमें? थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, उसी को ही हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना? इस ग्राफ में देखिए आप लोग, यहाँ पे ये है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतना एनर्जी हमें चाहिए कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। तो इट इज़ अ थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? मैंने बोल दिया कि बाहर से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग ऐड करते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, उसी को ही हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। सो डेफिनेशन क्या कहते हैं? मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हैव मच लेस काइनेटिक एनर्जी देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि इनिशियली रिएक्टेंट के पास इतना ही एनर्जी था, ठीक है ना, लेकिन उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए और इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए था। सो वही कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा ये एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी, हमें बाहर से देना पड़ेगा एनर्जी, ठीक है। सो एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या कहते हैं? मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हैव मच लेस काइनेटिक एनर्जी, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी रहता है। काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स दिस एनर्जी, ठीक है ना? दिस एनर्जी को, इस एनर्जी को, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग बाहर से दे रहे हैं देन दी थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हैव मच लेस काइनेटिक एनर्जी देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, सो द एक्सेस एनर्जी, क्या बोल रहा है? So the excess energy which the reactant molecule must requires in order to react to give the product. Okay. एक्सेस एनर्जी बाहर से जो अमाउंट, जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, एक्सेस एनर्जी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, उसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना? बाहर से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं उसी को ही हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो अभी हम लोग देखते हैं आर्नियस इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। आर्नियस इक्वेशन बेसिकली हमें बताता है रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर विथ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना? रेट ऑफ रिएक्शन के साथ टेम्परेचर का क्या रिलेशन है वो हमें बताता है आर्नियस इक्वेशन, ठीक है। सो हम लोग जानते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास रिएक्शन है ए गिव्स योर बी, ठीक है ना? बी इज प्रोडक्ट, ए इज रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द फॉरेन, ठीक है ना? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द फॉरेन, ये मैंने पहले के लेक्चर्स पे आप लोगों को समझा दिया था। तो क्या होगा अभी नेक्स्ट? रेट इक्वल्स टू एन इंटू ए टू द पावर एन, ओके, ये हो गया हमारा। तो
डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इट गिव्स द रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर विथ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ये है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन तो ये है हमारा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आर है। तो इसके साथ टेम्परेचर का रिलेशन, देखिए यहाँ पर तो टेम्परेचर का टर्म है ही नहीं, तो कैसे बता रहा है ये हमें, आरएनएस इक्वेशन कैसे बता रहा है कि टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे तो टेम्परेचर है ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे रिलेशन है। तो देखिए रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन के साथ नहीं है टेम्परेचर का, रेट कांस्टेंट के साथ। देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस के अपॉन आर टी। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर विथ रेट कांस्टेंट के, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट के साथ रिलेशन बताता है। अभी देखिए अगर हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, सो ये टर्म क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सो के इंक्रीज हो जाएगा, के इंक्रीज हो जाएगा। सो के अगर इंक्रीज हो गया, के अगर इंक्रीज हो गया तो आर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। देखिए आर भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट के इंक्रीज हो रहा है, रेट कांस्टेंट के इंक्रीज होने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। सो टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इनडायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है ना, टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन, ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर का विथ रेट कांस्टेंट के, एंड रेट कांस्टेंट के इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होने से, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग बोलेंगे कि टेम्परेचर का टर्म तो है ही नहीं इस एक्सप्रेशन पे, तो रेट पे कैसे इफेक्ट करें, ऐसे इफेक्ट करें, ठीक है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा रेट कांस्टेंट के इंक्रीज होता है, और के इंक्रीज होने से हमारा आर भी इंक्रीज होता है, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी इस एक्सप्रेशन से के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, यही आरएनएस इक्वेशन, इससे हम लोग कुछ ग्राफ प्लॉट करना देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ फॉर आरएनएस इक्वेशन, ठीक है। सो लॉग ऑफ के वर्सेस 1/t का ग्राफ हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। सो हम लोग क्या जानते हैं, आरएनएस इक्वेशन क्या बोलता है हमें, के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, पहले भी लिखा मैं, ठीक है, के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अभी दोनों साइड ln से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं ln a इंटू बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln a प्लस ln b, ठीक है ना। फिर हम लोग जानते हैं ln a टू द पावर, सपोज कीजिए हमारे पास x है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे x इक्वल्स x इंटू ln a, ये क्या है, ln का प्रॉपर्टी है, ln का प्रॉपर्टी है दोनों, ठीक है। इस दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ln से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, यहाँ पे ln से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, सो ln के इक्वल्स टू ln a इंटू बी, समझिए a, इससे a समझिए, इससे b समझिए, ठीक है ना। तो ln a माइनस सॉरी इफ प्लस होगा, ठीक है, हमारे पास ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है। ln का प्रॉपर्टी लगाया हमने सिर्फ, ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये वाला प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया, ln a प्लस इस प्रॉपर्टी को अभी हम लोग यूज़ किया, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने यूज़ किया, ln a टू द पावर x इक्वल्स x आगे आ गया ln है, ठीक है ना। उसी तरीके से ये टर्म जो है, ये जो टर्म है ये आगे आ गया ln e, ठीक है ना। ये आगे आने से क्या होगा, ये टर्म क्या होगा, ये हमारा थोड़ा सा गलती है, हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस ई अपॉन आर टी है ना। सो ये पूरा टर्म आगे आ गया हमारा, ठीक है, माइनस ई अपॉन आर टी ln e, इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप पे ln a, यहाँ पे फिर आप लोग माइनस कर दीजिएगा, ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, यहाँ पे ln e पे लिखिए सिंस ln e इक्वल्स टू 1,
ln e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। सो ln e की जगह में हम लोग 1 मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 मल्टीप्लाई करने से ही मिलेगा e अपॉन आर टी। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया देखिए, यहाँ पे सब जगह पे माइनस माइनस होगा। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने किया कि ln को log में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, ln को हम लोगों ने log में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे ln क्या था, ln को हम लोगों ने log में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो कैसे कन्वर्ट किया आप लोग जानते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है। ln को हम लोग log में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 मल्टीप्लाई करने से हमें log मिल जाता है। ठीक है ना, ln इक्वल्स टू 2.303 इंटू log। ठीक है, सो ln यहाँ पे क्या था, k था। ठीक है, ln k था, सो इसके साथ 2.303 इंटू लॉग ऑफ k। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, ln k को हम लोगों ने log ऑफ k में कन्वर्ट कर दिया। log में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, उसी तरीके से ln a को हम लोगों ने log ऑफ a में कन्वर्ट कर दिया, तो इसके साथ भी 2.303 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे देखिए आप लोग यहाँ पे क्या किया, मैंने डिवाइड कर दिया। इस स्टेप पे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 2.303 से। ठीक है, बोथ साइड डिवाइड कर दिया 2.303 से। देखिए तो क्या मिलेगा हमें, 2.303 से डिवाइड करने से हमें यहाँ पे सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया देखिए, 2.303 लॉग ऑफ के था। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 2.303। ठीक है, तो 2.303 कैंसिल हो गया हमारा लॉग ऑफ के राइट में। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी 2.303 से डिवाइड कर दिया, तो 2.303 कैंसिल, लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी इंटू 2.303। ठीक है, यहाँ पे तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ऊपर 2.303 नहीं है, नीचे है, सो 2.303 तो डिवाइड कर दिया यहाँ पे बोथ साइड 2.303 से, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। सो यहाँ से हमें किसका ग्राफ प्लॉट करना है, देखिए ln k वर्सेस 1/t। ठीक है ना, सो जो फर्स्ट टर्म होता है, मैंने थर्ड लेक्चर पे ही आप लोगों को बोल दिया था, फर्स्ट टर्म को हमें y एक्सिस में प्लॉट करना है, सेकेंड टर्म को हमें x एक्सिस पे प्लॉट करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को y एक्सिस पे, सेकेंड टर्म को x एक्सिस पे। ठीक है, देखिए अभी सो यहाँ पे हमें ln k, ठीक है ना, सो इसे हम लिख सकते हैं y, ln k को y लिख सकते हैं इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, c माइनस m x। x क्या है यहाँ पे 1/t, यहाँ पे x क्या है 1/t। ठीक है ना, और m क्या है, m देखिए आप लोग, इस 1/t को छोड़ के जितना भी है वो क्या है, m है। m हमारा क्या है, ये 2.303 r हमारा माइनस ये अपॉन 2.303 r, ये क्या है हमारा m है, स्लोप है, ये क्या है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ln log ऑफ k है y एक्सिस और log ऑफ a है हमारा इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अभी प्लॉट करते हैं हम लोग, देखिएगा कैसे प्लॉट करते हैं। log ऑफ k हमारा पहले दिया हुआ है, तो log ऑफ k को हम लोग y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, उसके बाद 1/t। ठीक है, कैसे ग्राफ आएगा, y इक्वल्स टू माइनस c माइनस एम एक्स, तो ऐसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, नीचे डाउनवर्ड, स्लोप नेगेटिव है, सो नीचे ग्राफ डाउनवर्ड ग्राफ आएगा। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा, m इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन 2.303 r। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, ये ग्राफ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग। तो अभी हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है 4.46 एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सरसाइज 4.26, ठीक है ना, 4.26 का है ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन के इक्वल्स टू क्या बोल रहा है हमें, सोल्यूशन है के इक्वल्स 4.5 इंटू
10⁻11 per second e⁻-2800 k/t। सॉरी, ये हमें गिवन है इक्वेशन, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। कैलकुलेट, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ये हमें एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे अभी देखते हैं हम लोग। हम लोग जानते हैं आर्हेनियस इक्वेशन हमें क्या बताता है, a इक्वल्स टू e⁻-e/RT, ठीक है, e/RT। ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। a इक्वल्स टू e⁻-e/RT, ठीक है। अभी इक्वेशन 1 और 2 को आप लोग कंपेयर कीजिए, देखिए क्या दिख रहा है हमें। देखिए ए की जगह पे शायद आपको ये दिख रहा है, इसको हम ए मान सकते हैं, ठीक है। ई, यहाँ पे भी ई है, उसके बाद e⁻-e/RT, ठीक है, इसके ऊपर e⁻-28,000 k/t। हम लोग 1 और 2 इक्वेशन को देख के क्या देख रहे हैं कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए तो एक बार -e/RT इक्वल्स टू -800 k/t, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए तो आप, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ए की जगह पे गिवन जो इक्वेशन है वहाँ पे 4.5 × 10⁻11 है, ई के e⁻-e/RT e⁻-28,000 k/t। So this equals to this, हम लोग लिख सकते हैं कंपेयर करके 1 और 2। बाय कंपेयरिंग 1 और 2 वी कैन राइट दिस इक्वेशन, ठीक है। इसमें से हम लोग अभी ये निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे निकालेंगे। अभी हमारे पास गिवन है ये भी, देखिए माइनस कैंसिल, दोनों साइड ही माइनस है, माइनस कैंसिल, ठीक है, माइनस को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद ये को एक तरफ रख के अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सब टर्म को उस तरफ ले जाएंगे। 28,000 डिवाइडेड बाय ए इंटू आर, ठीक है ना, आर ऊपर चला जाएंगे इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, आर टी ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। तो अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप, टी और टी तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या रहा, 28,000 के इंटू आर, ठीक है। अभी देखिए 28,000 क्या है हमारा, केल्विन है, यूनिट है, ठीक है ना, यूनिट है, ये कोई टर्म नहीं है, ये हमारा यूनिट है, फेज यूनिट, ठीक है, केल्विन, इट इज केल्विन, क्या। तो हम लोग 28,000 केल्विन इंटू आर क्या लिख सकते हैं, आर का वैल्यू क्या होता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये होता है आर का यूनिट हमारा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अभी देखिए पर केल्विन कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अभी 28,000 इंटू 8.314 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका यूनिट क्या हो, जूल पर मोल। जूल पर मोल में जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 28,000 इंटू 8.314 को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है, ये हमारा लास्ट वीडियो था, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग दूसरा यूनिट स्टार्ट कर देंगे क्लास 12 का, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।